हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक थोड़ा हटके है, लेकिन ये बेसिकली सभी साइंस स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, नाइट्रोजन साइकिल। और ये साइकिल हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। नाइट्रोजन साइकिल हमको इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको हम यूज कैसे करते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का कंसेंट्रेशन है 78%, लेकिन प्लांट्स और एनिमल इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि नाइट्रोजन को हम यूज कैसे करते हैं, ठीक, और कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जिनकी मदद से नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होती है, ठीक, और फिर वापस से जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में कैसे जाती है। क्योंकि क्या है साइकिल, साइकिल का मतलब क्या है, जहां से स्टार्ट हुई वहीं पे वापस। ठीक है, तो ये पूरी नाइट्रोजन है वो सर्कुलेट कैसे होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। आपको पता है जो बच्चों एयर में जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, इसका नाइट्रोजन का, बहुत ध्यान से सुनो, वो कितना है 78%। अब बच्चों 78% जो नाइट्रोजन अवेलेबल है ये बच्चों प्लांट्स और एनिमल के लिए डायरेक्ट यूज नहीं है। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल कैन नॉट यूज डायरेक्ट नाइट्रोजन, ठीक है, फ्रॉम एटमोस्फियर। तो सर अब प्लांट्स और एनिमल यूज कैसे करते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ऐसा आखिर होता क्यों, प्लांट्स और एनिमल डायरेक्ट यूज क्यों नहीं कर सकते नाइट्रोजन, क्यों, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इनर्ट गैस है बच्चों, कैसी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इनर्ट गैस है। ठीक, इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा नाइट्रोजन साइकिल। तो बच्चों नाइट्रोजन साइकिल इंश्योर करती है, नाइट्रोजन साइकिल इंश्योर करती है कि जो नाइट्रोजन हवा में है, ठीक, हवा से मिट्टी में कैसे गई, ठीक, मिट्टी से प्लांट्स में कैसे गई, और प्लांट से एनिमल्स में कैसे गई, और एनिमल से ह्यूमंस में कैसे आई। ठीक है, और ह्यूमंस के बाद अगेन कहां चली गई, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन हवा से मिट्टी में, मिट्टी से प्लांट्स में, प्लांट से एनिमल, और एनिमल से ह्यूमंस में सर्कुलेट कैसे करती है, इसको हम बेसिकली सर्टेन स्टेप्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हेडिंग डाल लो, हेडिंग डालो, स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। पहला है पॉइंट, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, मैच फिक्स की बात नहीं कर रहे बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है, नाइट्रोजन को हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली यहां पे लिख लो, नाइट्रोजन को हम कैसे यूज करते हैं, नाइट्रोजन को कैसे हम यूज करते हैं। ठीक, अब बच्चों जो एयर में नाइट्रोजन है उसको हम डायरेक्ट तो यूज कर नहीं सकते, क्योंकि वो कैसी है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनर्ट गैस है। तो इसको हम कैसे यूज करते हैं, इसके लिए कुछ बैक्टीरियाज होते हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान से सुनो, कुछ बैक्टीरियाज की मदद से, हेल्प से जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो कौन से बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया हो गए, राइजोबियम हो गया। ठीक है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है बच्चों, ये प्लांट्स की रूट में पाया जाता है, प्लांट्स की रूट में। अब कौन सा प्लांट बच्चों, लिगुमिनियस प्लांट में। ठीक है, लिगुमिनियस प्लांट्स में। ठीक है, लिगुमिनियस प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं, जैसे मूंग का हो गया, ठीक है, मूंग का हो गया, मटर का हो गया। ठीक है, इन प्लांट्स में, इन प्लांट्स की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या करता है, नाइट्रोजन को सबसे पहले अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया में। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करता है, अमोनिया में, क्योंकि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। ठीक है, क्या होता है, NH3। राइजोबियम बैक्टीरिया कहां पाया जाता है, प्लांट्स की रूट में, और ये क्या करता है, नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करता है, अमोनिया में कन्वर्ट करता है। इसकी रिएक्शन लिख लो, चाहो रिएक्शन कहां लिख दूं, यहां पे लिख दूं, इस क्या हो जाएगा, +3H2 हो जाएगा 2NH3। ठीक है, सही है ना, ये हो गई इसकी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, फटाक से नोट करो, यहां तक गर्मी बहुत है। तो आगे बढ़ा जाए, सेकंड स्टेप है बच्चों नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों
नाइट्रिफिकेशन में बेसिकली होता क्या है, जो सॉइल में बैक्टीरिया है, ठीक है, जो सॉइल में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब सॉइल में बैक्टीरिया कौन से पाए जाते हैं? सॉइल में बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, और दूसरा पाया जाता है नाइट्रोबैक्टीरिया, ठीक। ये दो बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले जो अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया जो हमारे पास थी NH3, ठीक, इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नाइट्राइट होता है NO2, ठीक है, फिर इसको फर्दर कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट में, ठीक। नाइट्रेट क्या होता है? NO3, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूं, जो मिट्टी में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, नाइट्रिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो सॉइल में जो बैक्टीरिया अवेलेबल है, ठीक, जैसे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टीरिया, ये दो बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, ठीक। इनकी मदद से अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है पहले नाइट्राइट में, नाइट्राइट से फिर कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट में, और इस नाइट्रेट को डायरेक्टली प्लांट्स क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। अब ये जो नाइट्रेट है, ये प्लांट्स का बेसिकली क्या है? फूड है, ठीक। जो प्लांट्स के लिए फूड है वो क्या है बच्चों? नाइट्रेट है, ठीक है। क्या है? नाइट्रेट है, याद रखना, NO3। इस नाइट्रेट से जब इस नाइट्रेट को जब ये यूज करता है तो इसको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, ठीक है, एनर्जी मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ठीक, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, सेल्यूलोज मिलता है, ठीक, और क्या मिलते हैं बच्चों? विटामिन मिलते हैं, ठीक है, जिससे प्लांट्स फर्दर अपनी क्या कर सकता है? ग्रोथ और डेवलपमेंट कर पाता है, ठीक। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं हम नाइट्रिफिकेशन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों एसिमिलेशन। क्या है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या है? जो भी उसने यूज किया है, कौन सा यूज किया है बच्चों? प्लांट्स ने क्या यूज किया है? नाइट्रेट को यूज किया है, मतलब NO3 को, ठीक है। इस NO3 से बेसिकली वो क्या करेगा? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा। क्या करेगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा। और इसी एसिमिलेशन के टाइम पे प्लांट्स को ये सारी चीजें मिलती हैं। क्या मिलती हैं? ये सारी चीज मिलती हैं। किससे मिलती हैं? नाइट्रेट से मिलती हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है एसिमिलेशन। अब ध्यान से सुनो, प्लांट्स को तो एनर्जी मिल गई, अब प्लांट से हमको एनर्जी कैसे मिलेगी? या तो हम डायरेक्ट को प्लांट्स को इनटेक करें, मतलब डायरेक्ट प्लांट्स को खाएं, या प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स को खाएं। वो तो हम खाते नहीं है, आप भले ही खाते हो, ठीक है। या तो डायरेक्ट को उन प्लांट्स को जो नाइट्रोजन मिला है उनको हम खा लें, या वो एनिमल उन प्लांट्स को खा लें, बाद में हम उस एनिमल को खा लें। छी गंदा हो जाएगा, ठीक है, उसको रहने दो। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। एक मिनट रुकना, सॉरी बच्चों, ठीक। तो बता दिया मैंने यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे। जो एसिमिलेशन में कुछ नहीं होगा, एसिमिलेशन में जो नाइट्रेट प्लांट से लिया है उससे ग्रोथ डेवलपमेंट होगी, और फाइनली क्या होगा, जैसे या तो वो प्लांट्स को हम इनटेक कर ले, डायरेक्ट खा लें, या प्लांट्स ईटिंग एनिमल को हम खा लें, ठीक है। तो नाइट्रोजन हमारी बॉडी में भी सर्कुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, सिंपल सा है, कुछ नहीं। देखो सॉइल आई, ठीक है, सॉइल से क्या मिला? नाइट्रेट मिला प्लांट्स को, ठीक है। सॉइल में गया कैसे? अमोनिया की मदद से, ठीक। अब अमोनिया पहुंची कैसे? बैक्टीरिया की मदद से। ध्यान से सुनो, और बैक्टीरिया कौन सा था? राइजोबियम बैक्टीरिया। अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। गलत लिख दिया क्या? राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से अमोनिया सर्कुलेट हुई कहां? मिट्टी में। मिट्टी से यहाँ पे कौन सी बैक्टीरिया, मिट्टी में कौन सी बैक्टीरिया थी? क्या नाम था? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोमास, ठीक है, और नाइट्रोबैक्टीरिया। इन दो बैक्टीरिया की मदद से नाइट्रेट कन्वर्ट हुआ, ठीक। नाइट्रेट में कैसे कन्वर्ट हुआ? इसने नाइट्राइट में कन्वर्ट किया, नाइट्राइट से फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ, और डायरेक्टली नाइट्रेट को प्लांट्स ने यूज कर लिया। अब या तो प्लांट्स को डायरेक्टली हम खा लें, ह्यूमंस, ठीक है, या फिर एनिमल्स खाएं और एनिमल्स को हम लोग खा जाएं। तो ऐसे पूरे साइकिल से क्या होती है? नाइट्रोजन सर्कुलेट होती है। ये तो थर्ड स्टेप हो गई। फिर फोर्थ स्टेप आती है, तब तक इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ा जाए। इसको नोट करो, जल्दी से फोर्थ स्टेप और समझ ले, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। फोर्थ स्टेप है अमोनिफिकेशन। अब सर अमोनिफिकेशन का मतलब क्या है? सर अमोनिफिकेशन का बेसिकली मतलब है जो डेड प्लांट्स और एनिमल हैं, ठीक है, डेड प्लांट्स एंड जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो जब मर जाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो, अब मर जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं,
क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, डिकम्पोज। अब डिकम्पोज होते क्यों हैं, क्योंकि मिट्टी में बैक्टीरियाज होते हैं जिनका नाम दिया जाता है डिकम्पोजर्स। ठीक है, ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, ठीक है, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, कैसे लिखो, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में लिख लो, टुकड़े फ्रेगमेंट्स में तोड़कर, फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक, और फर्दर ये जो छोटे छोटे टुकड़े हो गए, इनमें जो अमोनिया है, ठीक है, क्या है, अमोनिया है। ठीक, ये अमोनिया कहाँ वापस चली जाती है, मिट्टी में, और मिट्टी में अमोनिया से क्या मिल गया, नाइट्रोजन मिल गया। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस में ऐसे क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। फिर से समझो, अमोनिफिकेशन में होता क्या है, अमोनिफिकेशन में जो डेड प्लांट्स और एनिमल हैं जो मर जाते हैं, तो डिकम्पोजर्स जो बैक्टीरिया होते हैं वो इन प्लांट्स और एनिमल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ठीक है, इनसे मिलता क्या है, अमोनिया मिलता है, और ये अमोनिया जब ये मिट्टी में वापस आता है तो इससे हमको क्या मिल जाती है, नाइट्रोजन मिल जाती है। ठीक है, और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। इसके बाद फिफ्थ स्टेप आती है डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन। इस स्टेप में बेसिकली क्या होता है, इस स्टेप में नाइट्रोजन नाइट्रेट से, ध्यान से सुनो, नाइट्रेट से सेपरेट होकर नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। डीनाइट्रिफिकेशन में डायरेक्टली क्या होगा, नाइट्रेट से नाइट्रोजन कहां चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। अब इसमें यहां पे एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम दिया गया स्यूडोमोनास। ठीक है, स्यूडोमोनास एक बैक्टीरिया होता है बच्चों। ठीक है, फिर से लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहां पे देखो, स्यूडोमोनास ये बैक्टीरिया होता है बच्चों। ठीक है, इस बैक्टीरिया की मदद से जो नाइट्रेट है, मतलब NO3 है, इससे ये नाइट्रेट को तोड़ता है, और तोड़ने के बाद इसको नाइट्रोजन को अलग कर देता है, और ये नाइट्रोजन कहां चली जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। फिर से बता रहा हूं, स्यूडोमोनास एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रेट को तोड़कर नाइट्रोजन को वापस हवा में भेज देता है। बात समझ में आई? तो डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, जो नाइट्रेट हमको मिला है स्यूडोमोनास बैक्टीरिया की मदद से, उस नाइट्रेट को तोड़ दिया जाएगा, और जो नाइट्रोजन है वो वापस कहां चली जाएगी, हमारी एयर में चली जाएगी। ऐसे एयर से मिट्टी में, मिट्टी से प्लांट्स में, प्लांट से ह्यूमंस में नाइट्रोजन सर्कुलेट होती है, और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, और नाइट्रोजन साइकिल में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।